भारत बांग्लादेश बॉर्डर का रणघाट गांव। ये बॉर्डर का वो इलाका जहां बहती है कोडालिया नदी। बांग्लादेश में भारत विरोधी साजिशों के बीच जी न्यूज पहला न्यूज चैनल जो रणघाट गांव के इस बॉर्डर पर पहुंचा। और इस बॉर्डर पर आने की वजह है बांग्लादेश में एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा। ये वीडियो 24 घंटे पहले का। वीडियो में जो शख्स नजर आ रहा है वो बांग्लादेश की बॉर्डर गार्ड यूनिट का अधिकारी है और ये शख्स दावा करता है कि बांग्लादेश ने बॉर्डर पर बहने वाली कोदालिया नदी पर कब्जा कर लिया। বর্তমানে এই নদীটা যেহেতু বাংলাদেশের সীমান্তের অন্তর্ভুক্ত, এখন এই নদীতে পুরো আধিপত্য এবং নদীর পুরো অধিকার যেটা সেটা আমরা প্রতিষ্ঠা করেছি এবং বর্তমানে আমাদের প্রতিপক্ষ কর্তৃক আমাদের যারা স্থানীয় জনগণ আছে তারা কোনো রকমের বাধার সম্মুখীন হচ্ছেন না। इसी दावे की पड़ताल के लिए जी न्यूज रिपोर्टर नादिया बॉर्डर पहुंचे जहां से कोदालिया नदी बहती है और जानने की कोशिश की कि बांग्लादेश से आए इन दावे में कितनी सच्चाई है। ये नदी को लेकर बांग्लादेश की तरफ से विवाद छेड़ने की एक कोशिश किया जा रहा है। कल एक स्टेटमेंट इशू किया गया है, एक वीडियो भी इशू किया गया है जहां पर बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के जो बीजीबी के यहाँ के जो कमांडिंग ऑफिसर है उनका दावा है कि ये नदी करीब 5 किलोमीटर लंबा ये वो भारत से वो लोग अपने कब्जे में ले चुका है। हालांकि ये सरासर गलत है। बीएसएफ की तरफ से बताया गया है और एक स्टेटमेंट भी इशू किया गया है कि ये जो बांग्लादेश की तरफ से जो दावा किया जा रहा है ये सरासर झूठ है। भारत बांग्लादेश बॉर्डर से इस एक्सक्लूसिव पड़ताल के पहले हिस्से से साफ हो गया कि कोदालिया नदी पर बांग्लादेशी बॉर्डर गार्ड्स के कब्जे का दावा फेक न्यूज है। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर सुरक्षा की जिम्मेदारी बीएसएफ की है। नादिया बॉर्डर पर कोदालिया नदी पर बीएसएफ की मुस्तैद तैनाती जी न्यूज के कैमरे में दिखाई दी। नादिया के भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर रहने वाले लोगों के मुताबिक उन्होंने नदी पर कब्जे जैसी कोई बात कभी सुनी नहीं। এখানে তো সারা জীবন বিএসএফ এর ক্যাম্প বা বর্ডার এটা তো দীর্ঘদিন হয়ে আসছে, আমরা হয়ে অবধি দেখছি। বলছি সেখান থেকে আমরা নদীতে সন্ধান সমস্ত কিছু সবই আমাদের নদীতে, আমাদের বাড়ির কোনো সমস্যা নেই, সব আমাদের নদীতে। নদীটা অর্ধেকটা ভারত আর অর্ধেকটা বাংলাদেশ। আমরা সারা জীবন দেখে আসছি, আমার বাপ ঠাকুরদা সব দেখে এসছি। আমরা নদীতে চাষবাস করেছি, আমরা পাট ডুবাইছি, স্নান করেছি। এখন ওরা বলছে নদীটা আমাদের। ওদের নদীটা কি করে হয়? इन लोगों की गवाही ही सवाल खड़ा कर देती है कि आखिर शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद ऐसा क्या हुआ जिसके बाद बॉर्डर पर तनाव की खबरें आई, नदी कब्जाने जैसे दावे हुए और ये एक सिलसिला बन गया जिसमें पश्चिम बंगाल से लेकर त्रिपुरा और असम के बॉर्डर तक कब्जे और विवादों के दावे किए जाने लगे। भारत के साथ बांग्लादेश का 4000 किलोमीटर से भी ज्यादा का ये सीमा साझा करता है और सबसे ज्यादा 2000 किलोमीटर से ज्यादा पश्चिम बंगाल है। इसके बाद असम है, मिजोरम है, फिर त्रिपुरा है, मेघालय है। इन सभी जगहों पर कहीं ना कहीं पे डिस्टर्बेंस क्रिएट करके एक डिस्प्यूट क्रिएट करने की कोशिश किया जा रहा है। यहाँ पर अगर बांग्लादेश के इस ट्रैप में भारत अगर पैर देता है तो वो गलत कदम होगा। इसीलिए बीएसएफ के तरफ से ये उनका कहना है कि भारत का जिस हिस्से की जिम्मेदारी उनके निगरानी करने की जिम्मेदारी है, भारत को निगरानी करने की जिम्मेदारी उन पर है, वो हिस्से पर वो कंसंट्रेट कर रहे हैं। बाहर का देश कुछ भी करे उस पर कोई उनको वो रिएक्ट नहीं करेंगे। कैमरामैन फेलिक्स के साथ सुमित सेन गुप्ता, जी मीडिया, भारत बांग्लादेश सीमा। भारत बांग्लादेश बॉर्डर से जी न्यूज की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट से साबित हो गया कि बांग्लादेश में भारत से तनाव बढ़ाने की साजिशों को सिर्फ आगे बढ़ाया जा रहा है। नादिया बॉर्डर पर नदी कब्जाने की अफवाह उड़ाई गई। मालदा बॉर्डर पर भी अफवाह उड़ाई गई कि वहां पर मालदा बॉर्डर पर बीएसएफ और बांग्लादेशी बॉर्डर गार्ड के बीच टकराव की अफवाह फैलाई गई। त्रिपुरा बॉर्डर पर बांग्लादेशी तस्करों और बीएसएफ की झड़प के खोखले दावे किए गए। अफवाह यह भी कि भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर बंकर भी बनाए जा रहे हैं। पड़ताल में ऐसे कई दावे फेक न्यूज निकले। इनके पीछे साजिश असली है। इन साजिशों के पीछे है यूनुस का कश्मीर प्लान। ये कश्मीर प्लान क्या है और यूनुस की इस प्लानिंग में कौन से किरदार शामिल हैं, देखिए स्पेशल रिपोर्ट।
कश्मीर, भारत का वो इलाका जहां पाकिस्तान ने पहले दावा किया, फिर आतंकवाद की ऐसी आग लगाई जिसे बुझाने में दशकों का वक्त लगा। कुछ ऐसा है मोहम्मद यूनुस का कश्मीर प्लान, यानी भारत के खिलाफ एक और बॉर्डर पर आतंकी खतरे को पैदा करना। और इसी वजह से बांग्लादेश से बार बार बॉर्डर पर तनाव की खबरों को फैलाया जा रहा है। ये सब अचानक नहीं हुआ, इसके पीछे लंबी प्लानिंग है। मोहम्मद यूनुस ने सबसे पहले कट्टरपंथियों को शह दी। इन कट्टरपंथियों को मदरसों, स्कूल और कॉलेज में नौजवानों का ब्रेन वॉश पर लगाया गया। यूनुस की साजिश का दूसरा चरण था आतंकियों के लिए हथियार, पाकिस्तान से चोरी छिपे जहाज आए और बांग्लादेश में आतंकी गुटों तक पहुंचाए गए। प्लान का तीसरा चरण फंडिंग, जिसके लिए बांग्लादेश को ड्रग्स के व्यापार का एपी सेंटर बनाने की योजना बनाई गई। किसी भी टेरर इकोसिस्टम को रंग रूटों, हथियारों और फंडिंग की जरूरत होती है। इस तैयारी के बाद बांग्लादेश से बॉर्डर पर टकराव की खबरें फैली ताकि भारत को उकसाया जाए, कोई बड़ा टकराव हो और कश्मीर की तरह भारत बांग्लादेश बॉर्डर को विवादित क्षेत्र की तरह दिखाया जाए। मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान के टेरर शीट को आगे बढ़ा रहे हैं ताकि कश्मीर की तरह भारत को एक और मोर्चे पर आतंक का सामना करना पड़े। लेकिन इन चुनौतीपूर्ण हालात में बीएसएफ पूरी तरह से मुस्तैद है। गुस्ताखी के लिए सख्ती है और अफवाहों के खिलाफ संयम। मालदा में हमारे फेंसकर निर्माण कार्य प्रगति पे है, एक जिसपे किन्हीं कारणों से बीजेपी ने आपत्ति जताई थी। हमने उनकी आपत्तियों का जवाब दे दिया है। निर्माण कार्य प्रगति पे है, बाकी सब कुछ बिल्कुल सामान्य है। भारत को पता है कि यूनुस की अराजक सरकार की जिंदगी ज्यादा लंबी नहीं। इसी वजह से भारत ने शेख हसीना का वीजा बढ़ाया ताकि जब यूनुस के अत्याचारों का अंत हो तब बांग्लादेश में लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए एक लोकप्रिय चेहरा मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।